कहानी शुरू होती है एक आदमी डरते हुए सामने वाले को मुंह खोलने का आदेश देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सामने वाला कोई संक्रमित या बदला हुआ इंसान नहीं बल्कि एक बिल्कुल सामान्य इंसान निकलता है। जैसे ही सभी लोग अपनी सतर्कता कम करते हैं, वह व्यक्ति अचानक उसका हथियार छीन लेता है। आदमी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति अचानक दूर की ओर घूरने लगता है। अगले ही पल वह बंदूक वापस लौटा देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वह बिना समय गंवाए गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसमें से कई उन्नत हथियार निकाल कर सभी में बांट देता है। यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला को भी एक पिस्तौल दी जाती है। वह चेतावनी देता है कि एक भयानक लड़ाई आने वाली है, इसलिए सभी तुरंत घर के अंदर छिप जाएं। हालांकि सभी लोग अभी भी हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वे उसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। दरअसल कुछ घंटे पहले इस साधारण से दिखने वाले सर्विस एरिया के रेस्टोरेंट में एक अजीब बूढ़ी औरत आई थी। उसने एक पूरी तरह कच्चा स्टेक ऑर्डर किया। गर्भवती वेट्रेस ने सिर्फ कुछ सेकंड देर से खाना परोसा तो उस बूढ़ी औरत ने उसके पेट में पल रहे बच्चे को लेकर बहुत बुरी बातें कहनी शुरू कर दी। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारा बच्चा जलकर मर जाएगा। उसकी यह तीखी और जहरीली बात सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। वेट्रेस गुस्से से भर गई, लेकिन उसने सोचा कि सामने वाली औरत वैसे भी मरने के कगार पर है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन बूढ़ी औरत यही नहीं रुकी, वह लगातार बकवास करती रही। यह देखकर वेट्रेस का पति आगे आया और उससे बात करने की कोशिश की। तभी अचानक बूढ़ी औरत ने अपना भयानक मुंह खोला, जिसमें नुकीले दांत भरे हुए थे, और एक ही बार में उस आदमी को मार डाला। यह दृश्य देखकर सभी लोग डर गए। एक आदमी ने तुरंत उस पर फ्राइंग पैन फेंका, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा वह अजीब तरीके से दीवार पर चढ़कर छत तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए एक कर्मचारी ने तुरंत बंदूक उठाई और बिना देर किए उस डरावनी बूढ़ी औरत को मार गिराया। इसके बाद सभी लोग उस जगह से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक भयानक दृश्य दिखता है। आगे आसमान काला हो जाता है। जब वे पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यह बादल नहीं बल्कि लाखों मक्खियों का झुंड है। कुछ ही सेकंड में उनकी गाड़ी पूरी तरह मक्खियों से ढक जाती है। मजबूर होकर वे वापस रेस्टोरेंट लौट आते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी आदमी गाड़ी चलाते हुए उनकी ओर आ रहा है। अभी अभी हुई घटना के कारण वे उसकी जांच करते हैं कि वह सामान्य इंसान है या नहीं, और यहीं से वीडियो की शुरुआत होती है। वह रहस्यमयी आदमी सभी को अंदर जाने का इशारा करता है। इसके बावजूद वह खुद पूरी सतर्कता के साथ हथियार लेकर बाहर नजर रखता है। तभी अचानक रेस्टोरेंट की बिजली चली जाती है। स्थिति को समझते हुए वह महिलाओं को अंदर रहने के लिए कहता है और खुद पुरुषों के साथ छत पर चढ़ जाता है। जब वे चारों ओर ध्यान से देख रहे होते हैं, तभी एक आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज धीरे धीरे पास आती है और वे देखते हैं कि एक आइसक्रीम वैन उनकी ओर आ रही है। रहस्यमयी आदमी तुरंत सभी को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। जैसे ही वैन पास आती है, एक अजीब सा विक्रेता उसमें से उतरता है। उसका व्यवहार और चेहरा बेहद डरावना होता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दूर अचानक कई चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। दरअसल यह बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जो उनकी ओर आ रही होती हैं। अजीब बात यह होती है कि सभी गाड़ियां एक ही स्पीड में चल रही होती हैं और हर ड्राइवर अपना सिर हिला रहा होता है, जैसे किसी के नियंत्रण में हो। यह देखकर रहस्यमयी आदमी तुरंत सभी को गोली चलाने का आदेश देता है। तेज हमले के दम पर वे उन गाड़ियों को कुछ दूरी पर ही रोकने में कामयाब हो जाते हैं। वे गाड़ियों को कई दर्जन मीटर दूर ही रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, रहस्यमयी आदमी मुड़कर देखता है और पाता है कि दूसरी तरफ से भी अनगिनत गाड़ियां उनकी ओर आ रही हैं। यह देखकर वह तुरंत रॉकेट लॉन्चर निकालता है, लेकिन गाड़ियों का सिलसिला थमता ही नहीं। आखिरकार दुश्मन उनकी रक्षा पंक्ति तोड़ देता है। जैसे ही गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं, सभी ड्राइवर एक साथ नीचे उतरते हैं और बिना भाव के रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। उनमें पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। यह दृश्य देखकर सभी लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। वे उन पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूर होकर उन्हें करीब आते देखते रहते हैं। रहस्यमयी आदमी यह देखकर घबरा जाता है और बिना देर किए गोलियां चलाने लगता है। यह देखकर एक आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि वह इन लोगों को क्यों मार रहा है। तब वह बताता है कि ये लोग अब इंसान नहीं रहे, बल्कि किसी के नियंत्रण में चलने वाले कठपुतली बन चुके हैं। बाहर लगातार हो रही फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर मौजूद महिलाएं डर के मारे सिमट जाती हैं और बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। तभी अचानक कोई अज्ञात जीव खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। इससे पहले कि वे समझ पाते कि वह क्या है, वह एक आदमी को पकड़कर बाहर घसीट लेता है। आखिरी पल में बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जीव की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वे बेबस होकर देखते रह जाते हैं और वह आदमी खींच लिया जाता है। अजीब बात यह होती है कि जैसे ही वह आदमी ले जाया जाता है, बाहर मौजूद सभी कठपुतली जैसे लोग रुक जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं। खतरा कुछ समय के लिए टलने के बाद रहस्यमयी आदमी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसका नाम मिकाएल है और वह भगवान का एक महान दूत आर्कएंजेल है। वह बताता है कि इंसानों की स्वार्थी और गलत हरकतों से भगवान क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मानव जाति को खत्म करने के लिए अपने स्वर्गदूतों की सेना भेज दी है। लेकिन मिकाएल को इंसानों पर दया आ गई, इसलिए उसने भगवान के आदेश के खिलाफ जाकर इंसानों का साथ देने का फैसला किया। वह आगे बताता है कि अभी तक जो भी लोग हमला कर रहे थे, वे सभी नियंत्रित कठपुतलियां हैं। उनका असली लक्ष्य यहाँ मौजूद लोग नहीं, बल्कि यह गर्भवती महिला है, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वह यीशु का पुनर्जन्म है और वही
वही मानवता का रक्षक बन सकता है। यह सुनकर सभी को लगता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन मिकाएल गंभीरता से कहता है कि भगवान का अगला हमला बहुत जल्द आने वाला है। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें इस गर्भवती महिला और उसके बच्चे की हर हाल में रक्षा करनी होगी। उसकी बातों को सुनकर सभी स्थिति की गंभीरता समझ जाते हैं और हथियार उठाकर बारी बारी से पहरा देने लगते हैं। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन कोई हमला नहीं होता। अगली सुबह उस आदमी की पत्नी, जिसे रात में खींच कर ले जाया गया था, खिड़की से एक भयावह दृश्य देखती है। उसका पति एक क्रॉस पर लटका हुआ होता है। पति को इस हालत में देखकर वह घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह एक जाल हो सकता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल क्रॉस पर लटका हुआ आदमी अचानक विस्फोट कर जाता है। वह आदमी तुरंत महिला को पकड़कर वापस अंदर ले आता है, लेकिन तभी एक और डरावनी घटना होती है। वह आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। दरअसल उस मरे हुए आदमी के शरीर में कोई तेजाब जैसा पदार्थ भरा गया था और महिला को बचाते समय वह भी उस तेजाब की चपेट में आ जाता है। उसकी पीठ बुरी तरह गल जाती है। महिला को फिर से कोई गलती करने से रोकने के लिए बाकी लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं। असल में इंसानों के पापों से नाराज होकर भगवान ने स्वर्गदूतों को धरती पर भेज दिया है ताकि वे मानव जाति का अंत कर सकें। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह अराजकता में बदल चुकी है और हर तरफ नियंत्रित कठपुतलियों का कब्जा है। जो लोग बचे हैं वे इसी रेस्टोरेंट में छिपकर किसी तरह जीवित हैं। तभी मिकाएल कहता है कि गर्भवती महिला का बच्चा जल्द ही जन्म लेने वाला है। वह सभी से कहता है कि वे थोड़ा और हिम्मत रखें, क्योंकि यही बच्चा मानवता को बचा सकता है। इसलिए सभी लोग उस बच्चे की रक्षा के लिए हथियार उठाकर पूरी ताकत से रेस्टोरेंट की सुरक्षा करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। ऐसा लगता है कि वह आदमी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि गाड़ी में एक मासूम सा लड़का भी है तो वे समझ नहीं पाते कि वह इंसान है या किसी के नियंत्रण में है। उसी समय वे देखते हैं कि दूर से कई और गाड़ियां तेजी से उनकी ओर आ रही हैं। खतरे को भांपते हुए एक आदमी तुरंत उस व्यक्ति को वापस गाड़ी में जाने का इशारा करता है। वह आदमी जैसे ही गाड़ी की ओर भागता है तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। अगले ही पल कई कठपुतली जैसे लोग गाड़ियों से उतरते हैं और उस लड़के को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं। यह देखकर एक आदमी का दिल पसीज जाता है और वह अकेले ही उस लड़के को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह हथियार लेकर दुश्मनों के बीच घुस जाता है और किसी तरह लड़के को अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। यह देखकर उसकी प्रेमिका बदला लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ठीक उसी समय उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। मजबूरी में वह पास खड़ी गाड़ी में जाकर छिप जाती है। महिला को खतरे में देकर मिकाएल हथियार लेकर बाहर आता है, लेकिन वह अकेला इतने दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता। तब वह पास पड़े पेट्रोल पंप की नली उठाता है, उसे आग लगा देता है और आग की लपटों के सहारे दुश्मनों को पीछे हटाता है। इस तरह वह महिला को सुरक्षित वापस अंदर ले आता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना होती है। गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म लेते ही चारों ओर का माहौल बदलने लगता है। पूरी जगह कांपने लगती है। जैसे ही बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजती है, बाहर खड़े सभी कठपुतली जैसे लोग दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी सभी को एहसास होता है कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि यीशु का पुनर्जन्म है। सभी को लगता है कि अब खतरा टल जाएगा, लेकिन उल्टा इससे और भी बड़ा संकट आ जाता है। अचानक एक पंखों वाला आदमी अंदर आता है। वह होता है महादूत गैब्रियल। वह बच्चे को मारने के इरादे से आया होता है। एक आदमी तुरंत बंदूक उठाकर उसका सामना करता है, लेकिन गैब्रियल अपने पंखों को घुमाकर उसके हमले को आसानी से रोक देता है और उसे तुरंत मार देता है। मिकाएल समझ जाता है कि कोई भी इंसान गैब्रियल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह बाकी लोगों को बच्चे के साथ भागने के लिए कहता है और खुद गैब्रियल को रोकने के लिए पीछे रह जाता है। लेकिन कुछ समय पहले मिकाएल ने अपने पंख खुद काट दिए थे, इसलिए अब वह एक सामान्य इंसान की तरह कमजोर हो चुका होता है। वह पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन उसके हमले गैब्रियल पर कोई असर नहीं डालते। कुछ ही देर में वह हार जाता है और गैब्रियल उसे मार देता है। जमीन पर गिरते हुए मिकाएल पहली बार इंसानों की तरह मृत्यु का अनुभव करता है, लेकिन तभी उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश में बदलकर गायब हो जाता है। उधर गैब्रियल भागते हुए लोगों का पीछा करता है ताकि बच्चे को खत्म कर सके। भागते हुए लोग गाड़ी में होते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं, जिससे गैब्रियल बाहर गिर जाता है, लेकिन गाड़ी भी नियंत्रण खोकर पलट जाती है। खुशकिस्मती से यीशु की कृपा से सभी सुरक्षित बच जाते हैं। गैब्रियल से बचने के लिए वे लोग बच्चे को लेकर पहाड़ की ओर भागते हैं, लेकिन गैब्रियल उनका पीछा नहीं छोड़ता और फिर से उनके सामने आ जाता है। जैसे ही वह अंतिम हमला करने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। मिकाएल फिर से जीवित होकर लौट आता है। दरअसल भगवान मिकाएल की दृढ़ता से प्रभावित हो जाते हैं और इंसानों को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। अब मिकाएल अपनी पूरी दिव्य शक्ति वापस पा चुका होता है। वह एक ही वार में गैब्रियल को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वह उसे छोड़ देता है और कहता है कि एक देवदूत को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। यह समझकर कि वह अब मिकाएल से मुकाबला नहीं कर सकता, गैब्रियल वहां से चला जाता है। अंत में मिकाएल उस बच्चे की जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपता है और कहता है कि अब उन्हें मानवता को बचाने का दायित्व निभाना होगा। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।